Hallelujah. Rabara Shandori Kana Rabara Sikona Rabara Shandori Anara Karaba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ora Shandana Rabara Shakori Anaraba. Zikona Rashandori Anarabala Shandora Tinaraba. Praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Oh, La Sindanaraba. Thank you, Jesus. We welcome you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आप सब मिलकर प्रार्थना करें. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आज के दिन के लिए प्रभु ने आज का दिन, न्यू डे हमें दिया. Oh, thank you, Jesus. Shandoriya Naraba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु आपने हमें आज का दिन दिया पिता. आपका धन्यवाद हो. ओला सीखो मा शंदरिया नरबा. ओला रसिंदो मा शाखोरिया नरबा. ओला सीखो मा शंदा नरबा रशंदोरिया नरबा. परमेश्वर प्रभु आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु. अपने आप को प्रभु नम्र करते हुए प्रभु आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर प्रभु. आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमारे जीवन में पिता परमेश्वर वास करे. आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. वी वेलकम यू. वी वेलकम यू. वी वेलकम यू. Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. प्रभु सब कुछ आप करने वाले हो. आपके नाम को महिमा देते हैं. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. God bless you. प्रभु आप सबको ब्लेस करे. I hope आप सब ठीक हैं और प्रभु आप सबको संभाले हुए. अब तक प्रभु ने हम सबको संभाला. थैंक यू जीसस. और आज की प्रेयर प्रभु का आत्मा मुझे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा प्रभु का पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा था प्रार्थना करने के लिए. अगर कोई भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है, इसीलिए मैं लाइव प्रेयर कर रही हूँ. क्योंकि जो अभी चर्च के ऊपर और पास्टर्स के ऊपर, प्रभु के काम के ऊपर जो कुछ भी सताव, जितनी बार भी परसिक्यूशन हुए हैं, प्रभु ने उन सताव में, उन परसिक्यूशंस में बड़े बड़े काम किए हैं. सो चर्च, आई वांट टू इनकरेज यू. जितने भी आप इस समय प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं. प्रभु ने यहोशुआ से कहा. प्रभु ने बोला इसीलिए हियाव बांध और दृढ़ हो जा. आमीन. परमेश्वर ने यहोशू से बोला क्योंकि यहोशू के ऊपर अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आफ्टर मोसेस, जो मूसा था वो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर रहा था उन्हें प्रॉमिस लैंड में लेकर जाने के लिए. आमीन. और उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना और यहोशू को परमेश्वर बोल रहा है यहोशू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों के साथ खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा. आमीन. इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर. आमीन. एक जगह पर लिखा है यहोशू 1 अध्याय उसका 6-7 वचन जब आप पढ़ोगे, हियाव बांध और दृढ़ हो. और जब आप 7वें वचन को पढ़ोगे वहाँ पर लिखा है हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो. आमीन. अपने आप को मजबूत कर, स्ट्रॉन्ग हो. क्यों? क्योंकि जो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुझे दी है वो बिल्कुल भी छोटी नहीं है. जो काम मैंने तुझे सौंपा है, परमेश्वर की लोगों की अगुवाई करने का जो जिम्मेदारी, जो काम है वो बहुत बड़ा है. और इस काम को रोकने के लिए डेविल, शैतान अलग अलग तरीके से कोशिश करेगा. आमीन.
अलग अलग तरीके से कोशिश करेगा कि प्रभु का काम रुक जाए। आमीन। और इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। आमीन। और जहाँ मैं लेकर जाना चाहता हूँ तो इन्हें उस जगह का अधिकारी करेगा। हालेलुया। आमीन। और लिखा है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है सब कुछ वैसे ही करना। आमीन। सो प्रभु के वचन से हमें सामर्थ मिलती है, प्रभु के वचन से हमें पावर मिलती है, प्रभु के वचन से हमें इनकरेजमेंट मिलती है। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे पूरे पंजाब के लिए। जो कुछ भी रिलीजन को लेकर और भी वाद विवाद चल रहा है, सब कुछ प्रभु शांत करे और प्रभु के बड़े बड़े काम हो। हालेलुया। प्रभु के बड़े बड़े काम हो और प्रभु के हर एक लोगों के लिए जितने भी प्रभु की कलीसियाएं, प्रभु के लोग और पास्टर्स, जितने प्रभु की अगुवाई से, प्रभु के आत्मा की अगुवाई से जितने प्रभु का काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन में से हम साथ साथ सीखते जाएंगे और प्रार्थना करते जाएंगे। लेट्स प्रे। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के काम के लिए। जितना भी डेविल कोशिश कर रहा है प्रभु के काम को स्टॉप करने के लिए, परमेश्वर उसकी हर एक जो हथियार वो इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु के वचन में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठेंगे वो सब निष्फल होंगे, कोई भी हथियार तेरे ऊपर नहीं चलेगा। आमीन। और हम सब मिलकर, और इफिसियों उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, उसका 10 वचन जब आप पढ़ते हो, हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस के साथ नहीं है। हमारी जो फाइट है, लिखा है प्रभु के वचन में लिखा है, वो उन अंधकार की शक्तियों से है। हालेलुया। हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों, थैंक यू जीसस, उसका 6 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ो। यहाँ पर हेडिंग में लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार, और यहाँ पर लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। हमारा जो युद्ध है वो लहू के साथ, मांस के साथ नहीं, पर उनके पीछे जो अंधकार की शक्तियाँ काम कर रही हैं, जो उन्हें इस्तेमाल कर रही हैं, हमारा युद्ध उनके साथ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिनों में, अच्छे दिनों में नहीं, अगर लगे आपको दिन बुरे हैं, हालेलुया, अगर लगे आपको दिन बुरे हैं, यहाँ पर लिखा है, ताकि बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। हमें प्रभु में स्थिर रहना है, प्रभु में बने रहना है। आमीन। और आगे आप प्रभु के वचन को बाद में पढ़ लेना। और हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं, हमारी जो फाइट है वो उन अंधकार की शक्तियों के साथ है जो लोगों को परेशान कर रही हैं। हालेलुया। जो लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो प्रभु के लोगों को ख़त्म करने की, प्रभु के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। हमारी जो फाइट है उनके साथ है, जो अंधकार की शक्तियां हैं। इन आँखों से तो हम नहीं देख सकते, एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, 2 तरह की दुनिया। आमीन। एक दुनिया है जो हम इन आँखों से देख सकते हैं, और एक वो दुनिया है जो हमें इन आँखों से तो नहीं दिखाई दे रही, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिट्स हैं, वो अंधकार की शक्तियाँ जो हैं वो काम कर रही हैं। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है, जिनकी आत्मिक आंखें होंगी वो ही उन चीज़ों को देख सकते हैं। हालेलुया। तो हम दृढ़ होकर, जितनी भी प्रभु की कलीसियाएं, प्रभु के लोग, प्रभु के पासवान, जितने भी
पंजाब में काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, प्रभु ने जिनको चुना है, जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई से काम कर रहे हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे पूरा माहौल जो है शांत हो जाए। और प्रभु प्रभु के वचन में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमीन। और इन सब बातों में से परमेश्वर की एक बहुत बड़ी भलाई जो है वो निकल कर बाहर आए। ओके, लेट्स प्रे। हम प्रार्थना करेंगे। जहाँ कहीं भी आप हो, इसी समय आप अपनी आंखों को बंद कर कर परमेश्वर को याद करके, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप महान है पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें सामर्थ्य देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा हियाव बांध और दृढ़ हो जा। प्रभु जितने आपके लोग कलीसियाएं परमेश्वर पिता, जितने आपके पास पान परमेश्वर पिता, आपके आत्मा की अगुवाई से प्रभु, आपकी मर्जी से, आपके प्रभु इच्छा के अनुसार प्रभु, जितने भी प्रभु पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं प्रभु, सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी प्रोटेक्शन प्रभु उनकी लाइफ्स के ऊपर बनी रहे, और जितनी भी अंधकार की शक्तियां परमेश्वर पिता काम कर रही हैं उनके विरोध में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके प्लान फेल हो, खत्म हो। प्रभु आपके वचन में लिखा है जितने लोग आपसे प्रेम करते हैं सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इस दुख की घड़ी में परमेश्वर पिता, इस सताव में प्रभु, इन परेशानियों में पिता परमेश्वर प्रभु, आप एक भलाई को प्रभु अपने लोगों के लिए लेकर आए, एक बड़ी भलाई को परमेश्वर पिता हम देखने पाए। परमेश्वर पिता आप सब कुछ करने वाले हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओरा शांदारिया नाराबा लशा खोरिया नाराबा। एस्तर की स्टोरी आपने बाइबल में से पढ़ी होगी। एस्तर और उसके लोगों के ऊपर जब पता चला, जो अलग जाति के लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग, यहूदी लोग, जब उनके ऊपर सताव आने वाला था, एस्तर की स्टोरी को पढ़ना, अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा। एस्तर अपने लोगों के लिए खड़ी हुई और एस्तर ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, और वो काम जो इम्पॉसिबल था परमेश्वर ने उसको पॉसिबल किया। पूरा डिक्लेयर कर दिया गया, राजा ने बोल दिया, स्टैम्प कर दिया गया, इस पूरी जाति को ख़त्म करना है। और जो प्लॉट मीन्स जो उनके विरोध में सोच विचार कर रहे थे, जो उनके विरोध में युक्तियां बना रहे थे, प्रभु के वचन में लिखा है वो खुद उस जाल में फंस गए। हालेलुया। एस्तर की किताब में जब आप पढ़ोगे, हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है, वो हमारे आगे आगे चलता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो एस्तर की स्टोरी में भी जितनी बार हम प्रभु के वचन में देखते हैं प्रभु के लोगों के ऊपर सताव आया है, प्रभु ने उन्हें सामर्थ्य दी है। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें अनुग्रह दिया है कि वो उस परेशानी में से, उस सताव में से बाहर आ सके। हालेलुया। दानियल की हम स्टोरी को पढ़े अगर प्रभु के वचन में, तो दानियल की जो स्टोरी है उसमें दानियल को कुछ लोगों ने मारना चाहा और दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया ताकि शेर जो है वो उसे खा जाए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है दानियल को किसी भी शेर ने, किसी भी सिंह ने मुंह भी नहीं लगाया। हालेलुया। कितना सर्वशक्तिमान और कितना शक्तिशाली परमेश्वर है हमारा, जिसकी हम आराधना करते हैं। आमीन। दानियल ने सिर्फ प्रार्थना की, एस्तर ने फास्टिंग प्रेयर किया। हालेलुया।
और आज हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे और इसके बाद भी आप प्रार्थना में बने रहना। परमेश्वर जो है वो बड़े बड़े काम करने वाला है। साधु सुंदर सिंह की स्टोरी, साधु सुंदर सिंह कलीसिया को, चर्च को, पास्टर को वो परसिक्यूशन करने वाला था, बाइबल को जला दिया, तंग किया प्रभु के लोगों को, और प्रभु ने उसी को चुन लिया। हालेलुया। उसी को परमेश्वर ने चुन लिया और वही प्रभु के लिए एक साधु बन गया और पूरे इंडिया में, नॉट इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, पूरे इंटरनेशनल लेवल तक परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और उसने प्रभु की गवाही, टेस्टमनी अपनी लाइफ की जो थी उसने पूरी लोगों को बताई कि कैसे मैं प्रभु को सता रहा था और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया, और वही सच्चा परमेश्वर है। आमीन। वही सच्चा परमेश्वर है और वही बात वो दुनिया को बताने लगा। आमीन। सो परमेश्वर जो है वो उस परसिक्यूशन में, उस सताव में से भी एक भलाई को लेकर आता है। आमीन। सो हमें डरने की, हमें परेशान होने की, हमें अपने हियाव को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, दृढ़ हो हियाववान। हालेलुया। और जितने भी प्रभु के लोग आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप दृढ़ हो जाओ। आप परमेश्वर के साथ अपना समय बिताओ और अपने आप को प्रभु में सामर्थी बनाओ। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, दृढ़ हो जा। यहोशू को परमेश्वर बोल रहा है, दृढ़ हो जा। हालेलुया। दृढ़ हो जा, क्योंकि तुझे अभी बहुत आगे जाना है। और जितने भी प्रभु के लोग हैं, दृढ़ हो जाओ। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और वो इस सताव में भलाई को लेकर आने वाला है। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके बड़े बड़े काम और भी ज़्यादा होने पाए। हालेलुया। और भी ज़्यादा लोग प्रभु आपको जानने पाए, सच्चाई को जानने पाए। प्रभु के वचन में लिखा है, सच्चाई को जानोगे और सच्चाई जो है वो तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आज़ाद करेगी। प्रभु के वचन में जो सच्चाई परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हम उस सच्चाई को जानते हैं और हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु और ज़्यादा लोग आपकी सच्चाई को जानने पाए। लेट्स प्रे। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में लिखा है, सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करे। परमेश्वर पिता, एक दिन था हमारी लाइफ में जब हम अंधकार में थे, जब हम सच्चाई को नहीं जानते थे पिता परमेश्वर, जब हम परेशान थे प्रभु, शैतान के जाल में फंसे हुए थे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी कृपा से प्रभु आपने हमें उस जाल से छुड़ाया। प्रभु हमने सच्चाई को जाना और प्रभु आपने हमें आज़ाद किया पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जितने भी प्रभु आपके लोग प्रभु पूरे पंजाब में प्रभु हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप उन सबको प्रभु संभालो। और प्रभु और भी जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु जो अभी आपकी सच्चाई को नहीं जानते, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो प्रभु आपकी सच्चाई को जानने पाए, ताकि सच्चाई उन्हें आज़ाद करे। हालेलुया। शैतान के जाल में से उन्हें निकाले। प्रभु आपका आत्मा प्रभु उन्हें छुए और आज़ाद करे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु एस्तर ने प्रभु प्रार्थना की, प्रभु आपने प्रभु उसके लोगों के ऊपर प्रभु दया की पिता परमेश्वर। प्रभु दानियल को प्रभु आपने बचाया परमेश्वर पिता। प्रभु आपने उसके ऊपर दया की। प्रभु आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। प्रभु आप ज्यों का त्यों करने वाले परमेश्वर है लॉर्ड। थैंक यू जीसस पिता। प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं, इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और शंदना रखा रबा शंदोरिया
प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम, उसका 7 अध्याय, जब 7 अध्याय खोलते हो उसके स्टार्टिंग में ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में स्तिफनुस का भाषण। स्टीफन ने जब प्रचार किया, स्तिफनुस प्रभु का शिष्य, हालेलुया। जब आप उसकी लास्ट वचन को पढ़ोगे, इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ना, यहाँ पर जो स्तिफनुस था उसने प्रचार किया, आमेन। उसने प्रचार किया। जब वो प्रभु के कामों को बता रहा था, लोग क्रोध से, जलन से भर गए, और इतनी ज़्यादा जलन, इतना ज़्यादा क्रोध उन लोगों को आया। जब आप इसकी 54 जब आप इस वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्तिफनुस पर पथराव। वो प्रचार कर रहा है, प्रभु के काम को बता रहा है, पर लोग सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए, और उन लोगों ने स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया। और जब पथराव हो रहा था, पौलुस इस भीड़ के साथ मिला हुआ था, और पौलुस भी एक समय था जब प्रभु की कलीसिया को सताने वाला था। वारंट लेकर, पेपर्स लेकर वो जाता था प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोगों को मारकर जेल में डालने के लिए, प्रभु की कलीसिया को, प्रभु के लोगों को सताने के लिए। और जब स्तिफनुस पर पथराव हो रहा है, यहाँ पर जब आप पढ़ोगे 54 को, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। दांत पीसने लगे मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होने आया। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। स्तिफनुस लोगों की ओर नहीं देख रहा है कि ये मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, वो स्वर्ग की ओर देख रहा है, आमीन। वो परमेश्वर की ओर देख रहा है, और वहाँ वो स्वर्ग में क्या देख रहा है कि परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा। देखो, मैं स्वर्ग को खुला और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। वो परमेश्वर की बातें बता रहा है, लोग पथराव कर रहे हैं, उसका ध्यान स्वर्ग की ओर है, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर है। वो बोल रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह को देख रहा हूँ। खुली आंखों के साथ वो दर्शन देख रहा है, आमीन। लोग पत्थर लेकर उसके चारों तरफ खड़े हैं, और वो परमेश्वर को देख रहा है, स्वर्ग की ओर देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। और लोग और ज़्यादा चिल्लाकर उसके ऊपर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वह सो गया। सो गया मीन्स प्रभु में मर गया। उस समय उसने अपने प्राण त्याग दिए। जो लोग उसके ऊपर पथराव कर रहे थे, लेकिन उसको पथराव नहीं दिख रहे। स्तिफनुस को, उसको प्रभु का दर्शन, प्रभु का फेस दिख रहा है स्वर्ग में, वो दर्शन देख रहा है। और लिखा है वहाँ पर शाऊल भी था, जिसको आज हम पॉल बोलते हैं, जिसकी हम बुक्स पढ़ते हैं बाइबल में से, जो पत्रियाँ उसने लिखी हैं, हालेलुया। और यहाँ पर शाऊल भी उन्हीं में से था। और उन लोगों ने कपड़े उतार कर अपने पौलुस के क्यों पास रखे। वो चाहते थे कि जो पौलुस है, पूरा अधिकार उसके हाथ में है, वो उसे मारे छोड़े, आमीन। और उस समय स्तिफनुस ने अपने आत्मा को परमेश्वर को बोला, मेरा आत्मा अब तू ग्रहण कर और इन लोगों को माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये कौन सा पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो डेविल है, उसने उनकी बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल रखा है। इसीलिए वो अब नहीं समझ सकते, उन्हें अभी समझ में नहीं आ सकता वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, जब क्रूस के ऊपर उन्हें चढ़ाया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने भी सेम बात बोली, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, आमीन। और यहाँ पर लिखा है, शाऊल भी उसी भीड़ में उन लोगों के साथ मिला हुआ प्रभु के लोगों को सता रहा था,
हालेलुया। प्रभु के लोगों को सता रहा था, कलीसिया पर अत्याचार कर रहा था। प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में आप देखना, जो जब आप इसका 1 वचन पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है कलीसिया पर अत्याचार, प्रभु के लोगों के ऊपर परसिक्यूशन, सताव। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदियों सामरियों देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। आमीन। शाऊल कलीसिया को, पॉल, जब पौलुस बोलते हैं उसका पहले नाम शाऊल था। तो शाऊल जो है वो कलीसिया को उजाड़ रहा है और घर घर घुसकर परमेश्वर के लोगों को, पुरुष और स्त्रियों को घसीट घसीट कर जेल में डाल रहा है, बंदी गृह में डाल रहा है। सोचो वो उस समय की कलीसिया की हालत कैसी होगी। पौलुस कैसे उन्हें मार मार कर उन लोगों को जेल में डाल रहा है, घसीट घसीट कर, लिखा है बंदी गृह में डालता था। हालेलुया। और लोग जो थे वो तितर बितर हो चुके थे, वो एक जगह पर स्टिल नहीं थे, क्योंकि कलीसिया के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर सताव बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पर स्तिफनुस की शहादत को भी हम देखते हैं, कैसे जो स्तिफनुस है वो प्रभु के काम के लिए शहीद हो गए। आमीन। पर शहीद होने के बाद वो ब्लड, वो खून जो स्तिफनुस का वहाँ उस जगह पर गिरा, जो उसका बलिदान उस जगह पर हुआ, प्रभु ने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। और जो पौलुस यहाँ पर कलीसिया को सता रहा है, जब आप 9 अध्याय पढ़ोगे, हालेलुया, जब आप 9 अध्याय पढ़ोगे, यहाँ पर हेडिंग में आपको आएगा, लिखा हुआ मिलेगा, शाऊल का हृदय परिवर्तन। नॉट धर्म परिवर्तन, शाऊल का हृदय परिवर्तन। सो बाइबल जो है वो धर्म परिवर्तन की बात कहीं भी नहीं करती, वो मन, हृदय परिवर्तन की बात करती है। हालेलुया। कैसे जो है पौलुस का हृदय जो है परिवर्तन हुआ, जब आप इसके पूरे चैप्टर को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। हालेलुया। जब शाऊल कलीसिया को सताने जा रहा था, शॉर्ट में बता रही हूँ, आप पढ़ लेना। शाऊल कलीसिया को एक जगह से दूसरी जगह सताने जा रहा था, जब अपने रथ पर सवार होकर, पहले गाड़ियाँ तो नहीं चलती थी, रथ घोड़े यही चलता था, वो अपने रथ पर सवार होकर, उसके हाथ में पूरे पेपर्स हैं, ऑर्डर निकल चुके हैं कि पौलुस किसी को भी मार सकता है, पौलुस किसी को भी जेल में डाल सकता है, झूठ के एलिगेशन लगाकर वो उन्हें सता सकता है, परेशान कर सकता है। पर यहाँ पर क्या हुआ, जब पौलुस जा रहा है, शाऊल का हृदय परिवर्तन, जब शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ, तब उस वो पॉल बना, पहले वो शाऊल था। तो जब शाऊल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यहाँ पर लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। हालेलुया। शाऊल जो प्रभु के लोगों को, प्रभु के चेलों को धमकाने, उन्हें धमकियां दे रहा था, उन्हें घात करने की कोशिश कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। पौलुस ने चिट्ठियां मांगी। पौलुस ने बोला गवर्नमेंट को उस समय की, मुझे ये अधिकार दो कि इस पंथ को मानने वाला, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, उन्हें मैं बांधकर यरूशलेम में लेकर आऊंगा। इस पंथ को मानने वाला मीन्स प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला जितने भी लोग होंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उन्हें बांधकर मैं यरूशलेम में लेकर आऊंगा, उन्हें जेल में डालूंगा, उन्हें मारूंगा। वो चिट्ठियां मांग रहा है, वो वारंट मांग रहा है। और जब चल रहा था मन के अंदर प्रभु के लोगों के लिए कड़वाहट, प्रभु के लोगों के लिए जलन उसके अंदर है। क्यों प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं लोग? क्यों प्रभु यीशु मसीह
परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता नहीं है। उसके मन में कई सवाल चलते होंगे। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकांत आकाश से और उसके चारों ओर ज्योति चमकी। प्रेज गॉड। प्रभु के लोगों के लिए नफरत मन के अंदर रखकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। प्रभु के लोगों को पकड़ने के लिए रास्ते में अचानक से आकाश से एक लाइट उसके ऊपर पड़ी। हालेलुया। एक ज्योति उसके ऊपर चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। इतनी ज़्यादा तेज रोशनी पौलुस के ऊपर आई। उस समय वो अपने रथों पर सवार होता हुआ एक मिशन के साथ प्रभु के लोगों को सताने के लिए जा रहा है, पर एक रोशनी अचानक से उसके ऊपर आ पड़ी और वो उस रोशनी को उस लाइट को सहन नहीं कर पाया। मान लो आज सूरज है, जब सूरज पूरा तेज होता है, हम उसकी तरफ नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख पाते क्योंकि उसकी लाइट बहुत ज़्यादा है। और सोचो उसे ऐसे लगा होगा जैसे सूरज की पूरी लाइट उसके पास आ गई है। आमीन। और लिखा है वो गिर पड़ा, भूमि पर गिर पड़ा, अपने घोड़े से गिर गया होगा और जमीन के ऊपर गिर पड़ा और शब्द सुन रहा है लाइट में से। एक लाइट में से आवाज़ आ रही है प्रभु की। उस लाइट में से आवाज़ आ रही है और उस लाइट में से शब्द जो है वो उसको सुनाई दे रहा है। उस लाइट में से उसका नाम लिया जा रहा है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आमीन। हे शाऊल, उस लाइट में से आवाज आ रही है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। परंतु उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। आमीन। अब शाऊल पूछ रहा है, हे प्रभु तू कौन है, क्योंकि वो जानता नहीं है ये कौन सा प्रभु मुझसे बात कर रहा है। शाऊल पूछ रहा है, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। एक बात ध्यान में रखना, उस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण हो चुके थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने प्रभु का काम किया, उनको मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो जी उठे और उसके बाद वो 40 दिन धरती पर रहे और उसके बाद वो स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। जब वो स्वर्ग में जिंदा उठा लिए गए और उसके बाद जो चेले हैं वो प्रभु का काम कर रहे हैं। और इस समय जब पौलुस को दर्शन हो रहा था तब प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है प्रभु यीशु मसीह वहीं पर थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में थे। इसीलिए जो स्तिफनस था वो दर्शन देख रहा था कि स्वर्ग खुल चुका है और प्रभु यीशु मसीह को वो देख रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का मालिक है, आमीन, उसे वो देख रहा है। और यहाँ पर लिखा है वो लाइट से पूछ रहा है, लाइट में से आवाज़ आ रही है और वो लाइट से पूछ रहा है, हे प्रभु तू कौन है। और प्रभु ने बोला, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। प्रभु की कलीसिया को, प्रभु के लोगों को और प्रभु के जन को सताना, हालेलुया, मीन्स प्रभु को सताना। हालेलुया। क्यों? वो हमारी ढाल बन चुका है। आपने देखा होगा पिछले समय में राजे महाराजाओं के समय पर जब लड़ाई होती थी, जब फाइट होती थी, जो सैनिक होते थे उनकी अलग से एक पोशाक, अलग से एक ड्रेस होती थी। उसमें वो एक ढाल का इस्तेमाल करते थे। एक हाथ से तलवार पकड़ी होती है और दूसरी हाथ से वो ढाल को पकड़ते थे, शील्ड को पकड़ते थे उस वार को बचाने के लिए। हालेलुया। और प्रभु जो है वो आज अपने लोगों की ढाल बन चुका है। आमीन। और इस समय भी प्रभु अपने लोगों की ढाल था और प्रभु ने पौलुस को बोला, तू मुझे क्यों सता रहा है। और आगे जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने बोला, मैं यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है। आमीन। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह हैरान रह गए। जो और भी लोग पौलुस के साथ थे, जो उसके साथ चल रहे थे, जो उसके साथ जा रहे थे लोगों को मारने के लिए, प्रभु के लोगों को मारने के लिए, वो हैरान रह गए।
क्यों हैरान रह गए? क्योंकि शब्द तो उन्हें भी सुनाई दे रहा था। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है क्योंकि वे शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। उन्हें भी आवाज सुनाई दे रही है, पौलुस को भी दे रही है, उन्हें भी दे रही है। हालेलुया। उन्हें आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन वो हैरान होकर देख रहे हैं कहाँ से आवाज आ रही है, किसकी आवाज है। पर बातें सिर्फ पौलुस के साथ हो रही है, किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वह उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक देख ना सका और ना खाया पिया। आमीन। 3 दिन तक वो लाइट इतनी ज्यादा थी उसकी आंखों के सामने। 3 दिन तक जो पौलुस है वो अंधा हो गया, वो बिल्कुल भी कुछ न देख पाया। हालेलुया। और जो उसके साथ और भी लोग थे जो कलीसिया को सताने जा रहे थे, उन लोगों ने पौलुस को पकड़ा और लिखा है वो उसको दमिश्क में ले गए। और वो जो आवाज़ प्रभु यीशु मसीह की थी, प्रभु ने बोला जब तू जाएगा वहाँ पर तब तुझे बताया जाएगा तुझे क्या करना है। तब जब वो दमिश्क में गया, दमिश्क एक जगह का नाम है, तब हनन्याह नामक एक चेला प्रभु यीशु मसीह का वहाँ पर काम कर रहा था। हालेलुया। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा था, प्रभु अपने लोगों को पहले ही बता देता है क्या हो रहा है। आमीन। तो वहाँ पर लिखा है प्रभु ने उसको अपने शिष्य को पहले ही बता दिया था, हनन्याह को दर्शन में। तब प्रभु ने उसे कहा उठ, उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। आमीन। अब पौलुस भी प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका इनकाउंटर जो है, उसका सामना जो है वो सच्चाई के साथ, वो उस लाइट के साथ, वो उस जीवित परमेश्वर के साथ हो चुका है, जिसको वो तुच्छ समझ रहा था और वो सोच रहा था शायद कोई भी सामर्थ नहीं है। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। यहाँ पर आप पढ़ना पूरा प्रभु के वचन को। जो शाऊल है उसका हृदय परिवर्तन हुआ। आमीन। और उसके बाद जब वो दमिश्क में गया, वहाँ पर हनन्याह ने, प्रभु के जन ने उसके लिए प्रार्थना की। प्रभु के लोगों को सता रहा है और प्रभु के जितने भी जन हैं उनको मार रहा है, स्तिफनुस को नहीं छोड़ा। और यहाँ पर प्रभु के लोग ही उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। प्रभु के लोग उसके लिए अब क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। जब प्रभु के यहाँ जो हनन्याह नामक एक चेला था, जब उसने प्रार्थना की, जब उसने उसके ऊपर हाथ रखा, तब उसकी जो आंखें थी खुल गई, उसकी दृष्टि वापस आ गई। आमीन। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत सुना है। 13 वचन को पढ़ो। हनन्याह भी बोल रहा है, प्रभु उस पुरुष के बारे में, शाऊल के बारे में मैंने भी बहुत सुना है कि वो प्रभु के लोगों को मार रहा है, प्रभु के लोगों को सता रहा है, बड़ी बुराई की है। हालेलुया। परंतु प्रभु ने उसे कहा तू चला जा और उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने उस बुराई में से, उस सताव में से भलाई को उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है प्रभु ने हनन्याह को बोला, हनन्याह जा तू उसके लिए प्रार्थना कर। नफरत प्रभु ने करने के लिए नहीं बोला, प्रभु ने बोला जा और प्रार्थना कर। आमीन। जो प्रभु के वचन में लिखा है, जो तेरे दुश्मन, जो तुझे लग रहा है सता रहा है, जो परसिक्यूट कर रहा है, जो तुझे सताएं, उनके लिए प्रार्थना कर। आमीन। और यहाँ पर जो पौलुस था वो कलीसिया को, प्रभु के लोगों को सता रहा था, और प्रभु ने अपने शिष्य को, हनन्याह को बोला जा तो उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि उसको मैंने अन्य जातियों के लिए, हालेलुया, और राजाओं के लिए, इजराइलियों के सामने चुना है। वो सबके सामने प्रभु का काम करेगा। हालेलुया। वो मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। एक समय है जब पौलुस दुख दे रहा है, और एक समय प्रभु ने बोला आएगा जब ये खुद
मेरे काम के लिए दुख उठा उठा कर काम करेगा और गवाही देगा प्रभु की। आमीन, हालेलुया। और हनन्याह को बोला जाकर उसके लिए प्रार्थना कर ताकि उसकी आंखें जो है वापस आ जाए। हालेलुया। और जब आप आगे वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है दमिश्क में शाऊल द्वारा प्रचार। यहाँ पर उसके बाद जब उसकी आंखें चंगी हो गई, कई दिन वो चेलों के साथ रहा। हालेलुया, प्रभु के लोगों के साथ। आज की लैंग्वेज में बोले तो पास्टर्स के साथ, जिन पास्टर्स की बुराई कर रहा था, जिन पास्टर्स को वो गलत बोल रहा था, मार रहा था, और आज उन्हीं के साथ बैठकर वो दमिश्क में था और उनसे प्रार्थना करवाई। और वह तुरंत आराधनालयों में मीन्स प्रभु के घर में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज गॉड, आमीन। वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, सब जितने भी पौलुस का प्रचार सुन रहे थे वो हैरान रह गए। आमीन। और सोचने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था। आमीन। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या ये वही व्यक्ति नहीं? सब लोग जब वो प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने वाला है, तो वो लोग सुनकर हैरान हुए। क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो कलीसिया को सता रहा था और आज ये उसी के नाम का प्रचार कर रहा है? ये वही व्यक्ति नहीं जो इस पंथ के लोगों को मार रहा था, सता रहा था? स्तिफनुस को भी इसी ने मारा था और ये वारंट लेकर जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए। क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो नष्ट कर रहा था? और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांध कर, और इस जगह पर भी दमिश्क में भी वो इसीलिए गया पौलुस कि वहाँ पर लोगों को, कलीसिया को मारे, सताए। और लिखा यहाँ पर भी वो इसलिए आया था कि उन्हें नष्ट करे। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का परिणाम दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। आमीन। और उसके आगे स्टोरी बहुत लंबी है। फिर पौलुस की जर्नी प्रभु के साथ वहाँ से स्टार्ट हो गई। एक समय जब वो कलीसिया को सता रहा है, कैसे उसका हृदय परिवर्तन, हालेलुया, कैसे उसका मन परिवर्तन हुआ। आमीन। कैसे परमेश्वर ने पौलुस को चुन लिया जो सता रहा है कलीसिया को अपने काम के लिए। आमीन। तो हमें प्रार्थना करनी है उनके लिए जो आज हमें लग रहा है हमें सता रहे हैं, जो प्रभु की कलीसिया को सता रहे हैं। प्रार्थना करनी है। साधु सुंदर सिंह भी उनमें से था। आमीन। वो भी कलीसिया को सता रहा था, बाइबल को जला दिया उसने। जब आप साधु सुंदर सिंह की स्टोरी को पढ़ोगे, बाइबल को उसने जला दिया और उसके बाद उसके मन के अंदर बेचैनी शुरू हुई। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे भी दर्शन दिया। सेम जैसे इसको दर्शन दिया पौलुस को, सेम वैसे ही परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह पंजाब में, हालेलुया, एक मिशनरी के रूप में प्रभु ने अगर हम बोले तो सेकंड पॉल, आमीन, सेम पौलुस जैसे प्रभु ने चुना और पौलुस के जैसे ही उन्होंने प्रभु का काम किया और प्रभु के लिए साधु बन गए। एक जगह से दूसरी जगह प्रभु के काम का प्रचार किया। हालेलुया। उनकी नाइसी सिस्टर शांता, अब वो प्रभु में है। अब आई थिंक शायद 2-3 साल पहले जूम मीटिंग में हमारे साथ थे वो, और उन्होंने अपनी गवाही को अपनी टेस्टमनी को हमारे साथ शेयर किया था। यूट्यूब के चैनल पर है वो, उनकी टेस्टमनी आप सुनना वहाँ पर जाकर। हालेलुया। उनकी टेस्टमनी है वहाँ पर हमारे साथ। उन्होंने वुमेन्स मीटिंग में अपनी टेस्टमनी को, अपनी लाइफ के बारे में बताया था, कैसे प्रभु ने उनको चुना। हालेलुया। और वो भी बहुत बड़े सताव से निकले। आमीन। और आज प्रभु के जितने भी लोग जिन्हें लग रहा है हम सताए जा रहे हैं, आपको लग रहा है आप सताए जा रहे हो, आपके ऊपर सताव है, पूरे पंजाब के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जो सताव है उस सताव में से प्रभु एक भलाई को लेकर आए। और ज़्यादा पौलुस सताने वाला था,
उसी को प्रभु ने पकड़ लिया, तू जाकर काम कर। एक समय था मैं भी जब प्रभु को नहीं जानती थी, मुझे भी लगता था सब कुछ व्यर्थ है। खुद मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, हालेलुया, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे खुद को लगता था ये क्रिश्चियन लोग, इनका दिमाग खराब हो चुका है, इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन प्रार्थना करता है, ऐसे कौन बोलता है, कैसे चंगाइयाँ हो रही है, इनके पास कुछ मैजिक है। हाँ, मेरे माइंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, इनके पास कुछ ब्लैक मैजिक होगा, ब्लैक मैजिक, कुछ काला जादू, ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चंस, ऐसे गलत सोच विचार धारणाएं प्रभु के लोगों के बारे में मेरे मन में आती थी, और मुझे भी बहुत बुरा लगता था, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था। और प्रभु ने मुझे ही पकड़ लिया, चल पौलुस की तरह उठ, शुरू हो जा मेरा प्रचार करना। आमीन। जब मैंने सच्चाई को जान लिया, मेरी भी आंखें खुल गई, हालेलुया। जब प्रभु की सच्चाई को जानेंगे लोग, तब उनकी आंखें खुलेंगी। पौलुस की आंखें खुली, हालेलुया, पौलुस की आंखें खुली, और उसके बाद उसको भी सच्चाई का पता चला, हालेलुया। और अब वो किसी की परवाह ना करता हुआ प्रभु का प्रचार कर रहा है, हालेलुया। और मुझे भी प्रभु ने चुना, आमीन। जो प्रभु के लोगों को बुरा कहने वाले, उन्हें गलत बोलने वाले, जो परसिक्यूशन, सताव करने वाले हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, नफरत नहीं, प्रार्थना करनी है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो सताए उनके लिए प्रार्थना करो, आमीन। प्रभु इस सताव में एक बड़ा काम करेगा, आई बिलीव, मुझे विश्वास है। इसीलिए मैंने आज का दिन रखा प्रेयर का, प्रभु मेरे मन में डाल रहे थे इस बात को, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ संभव है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक लास्ट वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। जितने सताने वाले लोग हैं, प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें उनकी आंखें खुलने पाए, उनकी आत्मिक आंखें खुले, उन्हें दर्शन मिले प्रभु के, आमीन। और वो प्रभु के बारे में बताना शुरू करें। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसके 3 वचन को पढ़ेंगे। 5 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण, ध्यान से इस वचन को पढ़ना, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। यहाँ पर जब आप अलग अलग वर्जन में पढ़ोगे, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में पढ़ोगे, यहाँ पर धार्मिक शब्द को, धार्मिकता को इस्तेमाल किया गया है। धन्य है वह जो धार्मिकता के लिए, राइचसनेस के लिए सताए जाते हैं। नॉट फॉर रिलीजियन, रिलीजियन के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, धार्मिकता के लिए, आमीन, सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, आमीन। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं। और लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, धन्य हो तुम, प्रभु का वचन बोल रहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, प्रभु बोल रहे हैं, जब लोग मेरे कारण, हम प्रभु में हैं, हम प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, हम प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। जब यहाँ पर लिखा है, जब मनुष्य मेरे कारण, मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, हालेलुया। आज बहुत से लोग आपको बोलते हैं, मिल है इन्हें भी मान लिया, ये भी चर्च जान लग गया है, ये पता नहीं की करते हैं उत्थे जाके, हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर कर के
वचन में लिखा है तुम्हारी निंदा करेंगे, सताएंगे। मैंने भी सुने हैं, जब प्रभु को जीवन दिया, जब प्रभु को ग्रहण किया, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला, जब मैं प्रार्थना करती थी लोग बोलते थे ले नवी नवी फकीरी ਦੁਪਹਿਰੀ ਧੂਆਂ। पता नहीं उस समय तो मैनू ये कहावत दी नॉलेज भी नहीं सी ਇਹਦਾ मतलब की है, क्योंकि प्रभु में जब मैंने अपना जीवन शुरू किया, मैं दिन रात हर समय प्रार्थना में रहती थी, हर समय, और प्रार्थना करती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कैसे समय बीतता था प्रार्थना में, और आवाज़ मेरी एक घर से शायद दूसरे घर में जाती होगी, और वो लोग बोलते थे नवी नवी फकीरी शुरू की है, नवी नवी भगती करनी शुरू की है, इस करके ਇਹਦਾ ਇਹ हाल है। तो टोंट मार के बातें सुना सुना कर यहाँ पर लिखा है धन्य हो तुम। पर प्रभु सानू की कह रहा, धन तुसी जो लोग तानू मेरे नाम के कारण सतान। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोले तुम्हारे विरोध में। आमीन। झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हालेलुया। झूठे ना लगानगे, झूठियां गल्लां तुहाडे विरोध दे विच फैलाणगे। पर प्रभु दा वचन की कह रहा, तब तुम आनंदित और मगन होना। प्रभु में आनंदित और मगन रहो। आमीन। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में पौलुस बोलता है प्रभु में आनंदित रहो। फिर मैं तुम्हें बोलता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। उस समय पौलुस जेल में था जब वो ये बात बोल रहा है। आप पढ़ना उसको वचन को, फिलिपियाँ उसका 4:4। प्रभु में आनंदित हो, और मैं फिर बोलता हूँ आनंदित हो। और यहाँ पर भी प्रभु का वचन हमें बोल रहा है जब तुम्हें सताएं, जब तुम्हारे विरोध में झूठी बातें बोले, हालेलुया, सच्ची बात नहीं, झूठी बात जब बोले और तुम्हारे ऊपर दोष लगाए, तब तुम मगन होना, आनंदित होना। क्यों मगन होना? इस संसार का टाइम जो है वो लिमिटेड है। हर एक इंसान धरती पर एक लिमिटेड टाइम के लिए रुका है, सदा के लिए नहीं। आमीन। और सदा का जीवन तो हमारा प्रभु के साथ शुरू हो रहा है। आमीन। और लिखा है स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। यहाँ पर सताव के साथ, परेशानी के साथ लोग तुम्हारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लगने दो, टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ को बिताओ प्रभु के साथ, प्रभु में मगन रहकर, क्योंकि वो लोग नहीं जानते तुम्हारा स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। प्रभु बोल रहे हैं वो लोग जो आज तुम्हें सता रहे हैं, एक समय था जो पहले भी प्रभु को सता रहे थे। आमीन। जो तुमसे पहले भी सता रहे थे वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। सो उनके लिए प्रार्थना करो। और धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताए, तब तुम मगन होना, आनंदित होना। आमीन। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो प्रतिफल है वो स्वर्ग में बहुत बड़ा है। हालेलुया। और आज हम प्रार्थना करेंगे और सिर्फ अपनी आंखें स्टीफन की तरह हम अपनी आंखें जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाकर रखेंगे। आमीन। क्योंकि जो प्रतिफल है, जो इनाम है वो बड़ा है। हालेलुया। दुख, परेशानी, संकट, परसिक्यूशन, सताव, इन सब को देखते हुए हम अपना हियाव ना छोड़ दें। हालेलुया। हम प्रभु को ना भूल जाएं। आमीन। इस संसार का समय जो है वो लिमिटेड है, पर परमेश्वर जो है वो अनंत जीवन देता है हमें। तो हमें प्रार्थना करनी है उनके लिए। प्रभु के वचन में लिखा है जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके वचन में लिखा है धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं। प्रभु आपके वचन में लिखा है जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जितने भी प्रभु इस समय प्रभु सताव में है परमेश्वर पिता, उन लोगों को आप कंफर्ट करें प्रभु, दृढ़ करें परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को। प्रभु आपके सेवक जितने भी काम कर रहे प्रभु आपके लिए, उन सबको आप दृढ़ करो और प्रभु
जो सताव इस समय प्रभु हम देख रहे हैं पंजाब में, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सताने वालों के ऊपर, प्रभु उन परसिक्यूशन करने वालों के ऊपर आपकी दया, आपका अनुग्रह आए परमेश्वर पिता। प्रभु उनके जीवन भी बदल जाए परमेश्वर, जैसे आपने पौलुस को बदला, साधु सुंदर सिंह को बदला प्रभु, जैसे आपने मुझे प्रभु बदला प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके जीवन भी बदलने पाए प्रभु, और आपके बड़े बड़े काम प्रभु और भी पंजाब में हो, पूरे पंजाब में, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर पिता, और आपका वचन पूरा हो प्रभु। आपके वचन में लिखे हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना प्रभु आपके सामने टिकेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं, हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करें।